अनदर वीडियो। और देखें एक एक बहुत बड़ी एक बात है जो कि मैंने बहुत नोट किया है कि भाई देखें वाई, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है बेसिकली, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि वाई इंडियन स्पिनर्स आर बेस्ट इन द वर्ल्ड, वाई इंडियन स्पिनर्स आर बेटर देन पाकिस्तानी स्पिनर्स, वाई इंडियन स्पिनर्स आर टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो वाकई ये देखें, ये जो सवालात हैं ये भी आप लोगों ने भी नोट किए होंगे, ये मैं भी बहुत अरसे से नोट कर रहा हूँ। देखें पिछले 3 साल हो गए हैं, हम पाकिस्तानी जो है स्पेशली मैं और वलीद भाई, हम दोनों तो यकीन करें पिछले 3 सालों से रो रो के पिट पिट के कह के थक गए हैं कि भाई पाकिस्तान के पास कोई सईद अजमल के बाद कोई रेगुलर स्पिनर जो है ना, प्रॉपर स्पिनर नहीं आया। आपने बहुत से देखे होंगे ऐसे स्पिनर्स, लेकिन जो रेगुलर स्पिनर है जो कि ऑलराउंडर नहीं है, ऑलराउंडर की बात नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ एक सेपरेट स्पिनर और एक यानी कि अपने काम में माहिर, जिस तरीके के सईद अजमल थे, सईद अजमल के बाद कोई भी पाकिस्तान के पास जो अगर कहा जाए कि बेस्ट स्पिनर जो है ना वो कोई भी नहीं आया। हल्का फुल्के स्पिनर्स आए हैं लेकिन वो भी टीम में, पाकिस्तानी टीम में जगह नहीं बना पाए। और अब जाके बड़ी मुद्दतों के बाद इब्रार अहमद आए हैं, लेकिन उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा टीम से बाहर रखा जा रहा है। 2023 का वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था तब भी उनको लेके जाया गया था, लेकिन वहां पे खिलाया नहीं गया। उसके अलावा यहाँ पे जो न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड के सी टीम के खिलाफ भी खिलाया जा सकता था, ट्राई किया जा सकता था, तब भी ट्राई इतना नहीं किया गया। फिर आयरलैंड के खिलाफ भी नहीं किया गया और इंग्लैंड के खिलाफ भी नहीं किया गया। तो बात यह है कि क्यों, आखिर क्या वजह है कि इंडिया इतने बेस्ट स्पिनर्स जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहा है और पाकिस्तान इतने घटिया स्पिनर्स प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि स्पिनर्स आ नहीं रहे। आप अगर देखा जाए पीछे तो शादाब खान हमारे पास एक रेगुलर और मेन स्पिनर है, शादाब खान जी, बिल्कुल शादाब खान। आपको खुद भी सुन के हंसी जरूर आई होगी एक दफा कि यार ये हमारा स्पिनर है और हम इसको इंडिया की गली मोहल्ले के स्पिनर के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते, जो कि ना जिसको ना लाइन लेंथ का पता है, जो ना बॉलिंग सही करता है, जो ना बैटिंग सही करता है। हर चीज में इस वक्त शादाब खान जीरो है। वो पिछले 3 साल से आउट ऑफ टच है, आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन फिर भी उसको दोस्ती यारी की वजह से जो है ना वो खिलाया जा रहा है और वो लेके जाया जा रहा है। लेकिन बात यह है कि आखिर क्या वजह है कि इंडिया के स्पिनर जो है इतने बेस्ट है। आप उठा के देख लें वो किसी भी स्पिनर को, फॉर एग्जांपल अश्विन देख लें, 500 विकेट लेके बैठा हुआ है भाई अश्विन। इस वक्त मेरा ख्याल है कि सबसे बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड है। और उसके अलावा जडेजा है, अश्विन है, अक्षर पटेल है, कुलदीप यादव है, चाहल हैं, फिर वो चक्रवर्ती हैं, यानी कि बहुत से ऐसे स्पिनर्स हैं जिनका हम नाम ले सकते हैं कि वो इंडिया में मौजूद हैं और वो वाकई बहुत इफेक्टिव स्पिनर्स हैं। अगर आप नोट करें एक चीज़, तो इंडिया में स्पेशली जब इंडिया में मैच होता है, इंडिया में मोस्टली जो है ना वो स्पिनिंग ट्रैक्स बनते हैं। इंडिया की बॉलिंग में स्ट्रेंथ जो है वो स्पिनर्स हैं। तो यही वजह देखें, अश्विन जो है पूरी पूरी टीम को आउट कर रहा होता है। इंग्लैंड को जडेजा और अश्विन ने मिलकर पकड़ा हुआ था, कभी फास्ट बॉलर बेचारे को इतनी विकेट्स नहीं मिलती जितनी स्पिनर को मिलती हैं। तो उसकी वजह मुझे लगता है ऐसी है कि स्पिनर को जो है ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया जाता है इंडिया में। जब एक स्पिनर प्रोड्यूस करता है इंडिया तो उसको बहुत ज्यादा चांसेस दिए जाते हैं और पिच भी उस तरह की प्रोवाइड की जाती है कि यार इस तरह की पिच पे अगर स्पिनर खेलेगा तो उसका प्रैक्टिस अच्छी होगी और पक्का होगा। दूसरा ये बात कि वो ज्यादातर इंडिया के आप प्लेयर्स देख लें बड़ी टीमों से के साथ खेलते हैं, छोटी टीमों के साथ बड़े कम लोग खेलते हैं। जो पार्ट टाइम मोस्टली जो प्लेयर्स होते हैं वो खेलते हैं, वरना बड़ा प्लेयर जो है उनका इंडिया का मोस्टली बड़ी छोटी टीम के खिलाफ नहीं खेलता। तो मुझे लगता है कि ये भी एक वजह हो सकती है कि जो इंडिया को ज्यादा चांसेस मिलते हैं। उसके अलावा आईपीएल भी एक बहुत बड़ी वजह है कि आईपीएल में स्पिनर्स बेसिकली निकल के आते हैं आईपीएल से, और स्पेशली रणजी ट्रॉफी और उनका जो डोमेस्टिक सारा सीजन है उसमें से स्पिनर जो है ना निकल के आता है। तो वो स्पिनर जब आते हैं उनको ड्रिलिंग की जाती है और उनको फर्निश किया जाता है स्पिनर्स को, और वो जब वो उनको तराशा जाता है तो वो बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत किस्म का हीरा निकलते हैं। आप देखें पाकिस्तान की टीम के पास कोई भी अभी इस वक्त स्पिनर आप नहीं कह सकते कि इंडिया के इन 6-7 स्पिनर में से आप किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते। लिटरली बिलीव मी, हम किसी के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते। और यही वजह है कि इस वक्त इस दफा भी इंडिया जो है वर्ल्ड कप में अपने स्पिनिंग जो अटैक है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके जा रहा है। और बहुत यानी कि उन्होंने भारी, अगर पलड़ा देखा जाए ना भारी किसका है तो वो स्पिनर्स का है। अक्षर पटेल जा रहे हैं, जडेजा भी जा रहे हैं, कुलदीप यादव जा रहे हैं, चाहल जा रहे हैं, तो 4 स्पिनर्स को लेकर जाया जा रहा है। और आप एक और चीज नोट अगर करें तो कुलदीप यादव जो है, अश्विन तो देखें पाकिस्तान को वक्त डालता ही डालता है, लेकिन उसके अलावा एक और ऐसा बॉलर है जो कुलदीप यादव, यार वो बंदा जो है ना वो अखीर है।
बिलीव मी वो हीर है। वो हमारे जो जब कुलदीप यादव बॉलिंग करवाने आते हैं तो हमारे पाकिस्तानी बैटर्स के हाथ पांव फूल जाते हैं। हमारे पाकिस्तानी बैटर से खेला ही नहीं जाता भाई। कुलदीप यादव ना हो गया, शेन वॉर्न हो गया कि हमसे वो खेला ही नहीं जा रहा। हमारे पास सईद अजमल और यासिर शाह भी बहुत अच्छा बॉलर था यार, नो डाउट। यासिर शाह बहुत अच्छा लेग स्पिनर था और बहुत प्यारा बॉलर था, लेकिन हमने उसको जाया कर दिया और उसको बड़े कम हमने बार में मौके दिए। लेकिन बात यह है कि उस टाइप के स्पिनर्स पाकिस्तान प्रोड्यूस नहीं कर रहा। और कुलदीप यादव को अगर आप देखें तो भाई उसने बाबर आजम को कितनी दफा आउट किया हुआ है बाबर आजम को, और उसके अलावा बाकी पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी कुलदीप यादव पकड़ लेता है। लेकिन जब अगर फॉर एग्जांपल इंडिया के प्लेयर्स को मार पड़ रही होती या फिर इंडिया विकेट नहीं ले पाता तो कुलदीप यादव को लाया जाता है। कुलदीप यादव विकेट भी निकाल के देते हैं और इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाल के देते हैं, बाबर आजम को भी आउट करके देते हैं और बड़ी से बड़ी विकेट निकाल के देते हैं, पार्टनरशिप तोड़ के देते हैं और उसके अलावा स्कोर भी रोक के देते हैं। तो कुलदीप यादव इस वक्त जो है ना, मुझे लगता है कि इंडिया के पास की रोल है। इंडिया के पास इस वक्त जो मेन स्पिनर है ना, बाकी तो है ही, लेकिन मुझे लगता है कुलदीप यादव भी है। और दूसरा चहल, यार चहल भी जो है ना मेरा फेवरेट है। पता क्या है, मुझे उसकी सबसे पसंदीदा बात क्या, दिलेर है। चाहल जो है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग और दिलेर बंदा है। मैंने उस जैसा लेग स्पिनर दिलेर इतना नहीं देखा। आप शादाब को देखें, वो ढीली बॉल देता ही नहीं है। वो उसकी कोशिश होती है मैं जरा स्पीड से बॉल करूं, 90-100 की स्पीड से बॉल कर रहा है वो। आप चाहल को देखें यार, क्या लुपी बॉल देगा, फ्लाइट देता है, इतनी ढीली पोली बॉल देता है वो। जब उस तरह की बॉल देता है, ये अगले बैट्समैन को चैलेंज करने के इक्वल होता है। आप अगले बैट्समैन को चैलेंज कर रहे हैं कि भाई एला फड़, मैं देती है तेनू स्लो गेंद, ठीक है। चाहल देते हैं स्लो गेंद और अगले बंदे को ना जाल में फांसते हैं। जब अगला बंदा जो बैटर जो है वो हिट करने जाता है तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना बल्ले पे चढ़ता नहीं है, बॉल बल्ले पे घूम जाता है और यहाँ वो तारा लग जाता है और कैच आउट हो जाता है या फिर एलबीडब्ल्यू या बॉल हो जाता है। तो ये टेक्निक्स हैं यार। आप जब आप रिस्क नहीं लेंगे, आप चांस नहीं लेंगे, आप दिलेर नहीं बनेंगे तो तब तक आप क्रिकेट में नहीं जी सकते। द ग्रेट इमरान खान की यही बात एक बड़ी जबरदस्त होती थी यार, वो बंदा दिलेर बड़ा था, वो बंदा बोल्ड डिसीजन लेता था, वो बंदा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था और वो बंदा दिलेर बड़ा था। वो भी इसी तरह करते थे। तो बात कहने की ये है कि हमारे पास कोई स्पिनर नहीं है। हमारे पास स्पिनर और भी एक वजह ये भी है कि हमारे पास स्पिनर्स में दिलेरी का मसला है। हमारे यहाँ पे दिलेर स्पिनर्स नहीं है, आपको दिलेरी लेके आनी पड़ती है। शादाब खान को देखे, 3 बॉलें पीछे देगा, बैकफुट पे बैट्समैन जाकर वो छक्का मारता है, 2 बॉलें फुल टॉस देगा और जो एक लास्ट बॉल होगी वो गलती से जो है ना वो ठीक करवा देगा। तो मुझे लगता है कि ये जो है ना, ये शादाब खान का एक बहुत बड़ा इशू है और इसको रिजोल्व होना चाहिए। वो 2-3 सालों से नहीं कर पा रहा है और हमें एक अच्छा स्पिनर्स के लिए कोच भी चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। और उसके अलावा हमारे पास स्पिनर भी नहीं है यार कोई भी। टू बी ऑनेस्टली बताऊं तो हमारे पास कोई इस वक्त ढंग का स्पिनर नहीं है। पीसीबी को इस हवाले से सोचना पड़ेगा। लेकिन इंडिया के पास, ये मैंने आपको कुछ वजहें बताई हैं कि इंडिया के पास क्यों सबसे ज्यादा इस वक्त बेस्ट स्पिनर जो है ना वो मौजूद है और क्यों इंडिया हर अपने स्पिनिंग डिपार्टमेंट में पलड़ा उसका हमेशा जो है ना बाकी किसी भी आप उठा के देख लें उससे भारी रहता है। आप ऑस्ट्रेलिया देख लें, ऑस्ट्रेलिया के पास भी इंडिया जैसे स्पिनर्स नहीं है। फिर उसके अलावा कोई भी साउथ अफ्रीका के पास महाराज है और शमसी है, ये बस 2 ही हैं। यानी कि इतनी बड़ी तादाद में एक अफगानिस्तान है जिसके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, लेकिन अफगानिस्तान की अगर बात देखें ना तो कोई किसी के पास भी इतने बड़े बड़े और इतने बेहतरीन किस्म के स्पिनर्स मौजूद नहीं है। तो इंडिया मुझे लगता है इस वक्त नंबर 1 जा रहा है भाई स्पिनिंग डिपार्टमेंट में और इंडिया बहुत टफ टाइम भी देगा आगे वर्ल्ड कप में। मैंने अभी पीछे पिच भी देखी है, जो फास्ट बॉलर है न्यूयॉर्क में उसकी बड़ी जान लग रही है, बाउंसर भी उससे सही नहीं मारा जा रहा, बहुत जान ले रही है। तो मुझे लगता है स्पिनर जो है वो बहुत मेन रोल प्ले करेंगे और पाकिस्तान के पास स्पिनर्स है नहीं, घंटा स्पिनर्स है हमारे पास और जो इंडिया है वो स्पिनर से माला माल है, भरा हुआ है। तो मुझे लगता है कि भाई इंडिया का इस बॉलिंग में जो है ना वो पलड़ा भारी रहेगा। हमारी फास्ट बॉलिंग जो है जिसके दम पे हम जा रहे हैं खेलने वो भी फॉर्म में नहीं है। तो इस बात का भी मुझे बहुत डर रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं, वो तभी पता लगेगा क्या होता है। लेकिन भाई एक बात तो मैं कहता जाऊं कि भाई इंडिया के स्पिनर जो है ना वर्ल्ड बेस्ट स्पिनर्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा यार, लोग सब्सक्राइब नहीं करते। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।